तो हेलो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? भारतीय विरासत के दस्तावेज और उसके प्रबंधन में पश्चिमी विद्वानों का क्या योगदान रहा था। ठीक है, हमने दस्तावेजों के बारे में पढ़ लिया था, पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है ये जान लिया था। ठीक है, अब जो रह गया है वो क्या है भाई? देखो, एक तो विरासत के प्रबंधन रह गए हैं और पश्चिम विद्वानों का क्या योगदान रहा उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 खंड में बांट दिया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? जिसमें लिखित साक्ष्य ना मिले हो। एग्जाम्पल दे दूँ, पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पर सब पुरातात्विक वस्तु मिली है। ठीक है, अब बात करते हैं अद्य ऐतिहासिक। अद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, एग्जाम्पल दूँ तो हड़प्पा सभ्यता। अब चलो आगे। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब होता है जहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध है जिनको हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दूँ, वैदिक काल। ठीक है, तो इन्हीं तीनों, देखो हम जो ये अद्य ऐतिहासिक होता है, प्रागैतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, इस सब पूरे इतिहास को समझने में हमारे कौन से स्रोत हमें सहायता करते हैं? तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हमें इनको समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं पुरातात्विक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, जिसका अर्थ क्या होता है? पुरातत्व और ज्ञान। अब चलते हैं आगे। देखो, पुरातात्विक की एक और डेफिनेशन सुन लो। ठीक है, पहले आपको समझ नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली सुन लो। देखो, पुरातात्विक की एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्री को खुदाई कर प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मतलब देखो जी, ये ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से जो पृथ्वी के गर्भ, मतलब जो भूमि के अंदर जो छुपी हुई सामग्री, जो भी वस्तु है, ठीक है, जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, है ना, तो इसको किसके माध्यम से निकाला जाता है? खुदाई के माध्यम से निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? कि प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या पहनते थे, किसकी पूजा करते थे, इन सब के बारे में पता लगाया जाए। ठीक है, हमारी सभ्यता कैसे काम करती थी और हम फ्यूचर में हमें वो बहुत सहायता देती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विरासत, पहले विरासत का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं प्रबंधन की। प्रबंधन का मतलब होता है किसी चीज़ की व्यवस्था करना। ठीक है, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। प्रबंधन का मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब बात करेंगे विरासत और प्रबंधन की। ठीक है, विरासत का प्रबंधन। देखो, जो भी विरासत की वस्तु, जैसे कि अवशेष मिले हैं, सिक्के मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, भवन मिले हैं, भवन में मान लो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, अजंता की गुफाएं, मंदिर है, ठीक है, हवा महल है, जो हमें कहाँ से मिला है? हमारी विरासतों से मिला है। ठीक है, विरासत का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो इनके प्रबंधन के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए तो यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, और ये बता दूं मैं आपको, जो विरासत है वो लंबे समय तक नहीं टिकती है, कभी ना कभी वो क्या होती है? ख़राब भी होती है, उसकी कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, देखो, आपको कभी ना कभी सर्वेक्षण आपने पढ़ा होगा। सर्वेक्षण आप सोचते हो होता क्या है ये? ठीक है, इस चैप्टर में भी आपको, इस यूनिट में भी पढ़ना सर्वेक्षण आखिरकार होता क्या है। सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है? किसी निश्चित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी को जुटाने को हम क्या कहते हैं? सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, जो ज़रूरत या पसंद आदि के बारे में हो सकती है। सिंपल यहाँ शब्दों में लिखा है, आप समझ लो। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई भी मिल जाएगा भाई, आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे पश्चिमी विद्वानों और पुरातात्विक विरासत में इनका क्या योगदान रहा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलो भाई जान लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक अनुसंधान का मतलब होता है किसी क्षेत्र में खोज करना। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अनुसंधान का मतलब ये होता है। उसकी शुरुआत किसने की? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने की। ठीक है, अब जानते हैं भाई कब की? 15 जनवरी 1984 में। कहाँ पर की? बंगाल में की। ठीक है, और ये सोसाइटी किसके अधीन काम करती है? संस्कृति मंत्रालय के यहाँ पर काम करती है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भाई? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अभी आगे बताऊंगा इन सब के बारे में। ठीक है, देखो आपने ये समझ लिया तो भाई पूरा यूनिट समझ लिया। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, सब पुरातात्विक खोजें होती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए। ठीक है,
पत्थर हो गए, कुछ पाषाण के औजार हो गए, ठीक है, गुफाएं होगी, किले हो गए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। और हाँ भाई, मुख्यालय की बात कर ले तो कहाँ पर है भाई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब चलते हैं भाई अब आगे। देखो भारतीय पुरातात्विक इतिहास को विभाजन किसने किया, तो किसने किया था, ABD संकलिया ने इनका विभाजन किया और 3 भागों में इनको बांट दिया। पहला है भाई कनिंघम युग, दूसरा है मार्शल युग, तीसरा है व्हीलर युग। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कनिंघम युग के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम का परिचय। ये पुरातात्विक इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1814 में। ठीक है, निवासी कहाँ के, स्कॉटलैंड के। और भारत में कब आए थे भाई 3 जनवरी को आए थे, 3 जून को आए थे 1833 में। ठीक, और देखो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की नींव किसने रखी, विलियम जोन्स ने रखी। ठीक है, किसके द्वारा रखी, लॉर्ड कैरजिन के काल में रखी गई। ठीक है, इनका प्रथम संग्रहालय 1814 में बंगाल में स्थापित हुआ। मैंने आपको पहले ही बताई थी। पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसने की, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई। ठीक है, वायसराय उस टाइम कौन थे, तो कैनिंग थे। ठीक है, इनकी सहायता से इन्होंने स्थापना की। तो यहाँ पर सुन लो, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक या पिता भी कहा जाता है। ये प्रथम महानिदेशक बनते हैं। ये महानिदेशक का मतलब होता है अधिकारी पद पे। ठीक है, और ये भारतीय पुरातात्विक से पहले डायरेक्टर जनरल बने थे। ठीक है, उन्होंने मथुरा, बोध गया, काशी या कई स्थानों में खुदाई का कार्य किया और सारनाथ इनकी ही खोज है। ठीक है, अब बात करते हैं पुरातात्विक जनक का मतलब क्या होता है। देखो आपने बहुत सुना होगा कि पुरातात्विक जनक, इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। देखो पुरातात्विक जनक का मतलब क्या होता है, जो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ होता है। मैंने आपको एक काल बताया था। ठीक है, प्रौद्योगिकी काल, ये काल क्या होता है, ये ऐसा काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, सब पुरातात्विक वस्तु मिलती है। अब जानते हैं कनिंघम का भ्रम क्या था। देखो, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता इसने खोजी तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को पहचान नहीं पाया, उसकी तुलना ये वैदिक काल से करने लग गया और इन्होंने सोचा इनका जो उत्पन्न है ये गंगा घाटी से हुआ है। ठीक है, और ना ये इनकी मोहर को समझ पाया। ठीक है, सबसे बड़ी भूल इनकी ये थी कनिंघम की। और जो हड़प्पा सभ्यता को खोजने का पूरा श्रेय किसको जाता है, सर जॉन मार्शल को जाता है। ठीक है, उनके बारे में भी अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखो ऐसा मत सोचना कि देखो मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया आपको तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हो। ये सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, ये सब आपने पढ़ रखा है 11th 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप कहीं ना कहीं इसको देखते ही हो। यहाँ पर आपकी बेसिक समझ आपके काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे घुमा के देंगे कि आपकी समझ कुछ नहीं आएगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप थोड़े देख लो, उससे आपका क्या एक आइडिया हो जाएगा। ये सब आपने पढ़ रखा है तो भाई डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ के मत आना। फेल वही बच्चा होता है जो क्वेश्चन छोड़ के आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, उसका कुछ तो समझ आ रहा होगा, उससे कुछ भी रिलेटेड आप इतिहास से लिख दो। ठीक है, नंबर आपको मिलेंगे। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पूरे क्वेश्चन करके आते हो तो आप फेल नहीं हो सकते, 99% है। और हाँ, नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। और आपका जो 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट है अभी निकला है, वो आपका कैसा गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अब मिलते हैं भाई हमारी हम अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।